संख्या में बाड़मेर में इससे पहले कभी भी महिला सम्मेलन नहीं हुआ, और अगर कोई सम्मेलन भी हुआ है तो जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे थे तब हुआ होगा। उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पधारी है। तो एक बार फिर से हम हमारी भारत माता के नाम एक बार फिर से जयकारा लगाएं, भारत माता की। राजस्थान दिवस सप्ताह समारोह में हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने पधारे हमारे विकास पुरुष, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी, मंच पर विराजमान हमारे मंत्री जी जोराराम जी, के बिश्नोई जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी। मैं सबके नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी मातृशक्ति घंटों से यहाँ विराजमान है और मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाली। तो मैं सिर्फ सम्मानित मंच कहूंगी। सभी विधायक गण, हमारे सभी पूर्व सांसद गण, हमारे अधिकारी गण, सभी को मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ, और क्योंकि मेरे ही विभाग का कार्यक्रम है तो आपका स्वागत भी करती हूँ। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हमारी मातृशक्ति पधारी है तो मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सचमुच आपने आज मातृशक्ति की लाज रखी है, क्योंकि यहाँ जब ये आयोजन की बात हुई थी आज से मुझे लगता है 2 दिन पहले, तो बहुत सारे अधिकारी घबरा गए कि अरे ये आयोजन कैसे होगा, इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति कैसी इतनी धूप में इतनी गर्मी में आएंगी। लेकिन मैं कहूंगी कि मातृशक्ति का जो ये हमारी सचमुच में जो शक्ति है, अंदरूनी ताकत है, आज उसका प्रदर्शन है। और इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति पधारी है, बहुत ही मैं तो कहूंगी इतने शुभ संकेत है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और फिर उसके बाद डबल इंजन की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरा 1 साल से कार्यकाल रहा है और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैं कहती हूँ ये उसी का ये उदाहरण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पधारी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में जिस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार विकास के काम हो रहे हैं। चाहे मैं बजट की बात करूं या मैं आज इतनी सारी योजनाओं का शुभ आरंभ हुआ है और सारी माताएं बहनों को इतनी बड़ी बड़ी सौगातें मिली हैं। मैं तो कहूंगी कि इतना अच्छा समय, ये जो सुनहरा पल है, ये जो अमृत काल का जो समय चल रहा है, ये सचमुच में माताएं बहनों के लिए जो इतना अच्छा सुनहरा समय चल रहा है, इतना अच्छा समय चल रहा है, ये आज से पहले कभी नहीं था। और जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर योजनाओं के माध्यम से योजना उन्होंने बनाई, लेकिन सबसे ज्यादा अगर लाभ मिला तो हमारी माताएं बहनों को मिला। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर जल की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय बनाने की बात हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, हर योजना का केंद्र बिंदु माताएं बहनें हैं। और बहुत खुशी की बात है और मुझे भी गर्व है कि आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग में हमारे देश का नेतृत्व ऐसा व्यक्ति कर रहा है, ऐसा व्यक्तित्व कर रहा है जो सबसे ज्यादा चिंता करता है तो माताएं बहनों की चिंता करता है। ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले। और वहीं पर हमारी यहाँ राजस्थान में जिस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विशेषकर माताएं बहनों के लिए हम क्या दे सकते हैं उसके बारे में चिंता करो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बार हमारे बजट में हमने बहुत सारी सौगातें माताएं बहनों को दी हैं। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगी क्योंकि मैं जानती हूं कि आप सब लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं और घंटों से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से आज हमारी जो बेटियां हैं, आपने देखा
कि ना केवल हमारे देश में पर अब विदेशों में भी शिक्षा पाने के लिए सरकार उनको भेज रहा है। सरकार की ओर से उनको जिस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है, आगे उनको पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए योजनाओं के माध्यम से इतना कुछ मिल रहा है, इतना लाभ मिल रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पधारी हैं। मैं आप सब से निवेदन करना चाहूंगी कि आज आप सब महिलाएं, तो सबको पता है कि सरकार की योजनाएं कहाँ हैं, कैसे उसका लाभ लिया जा सकता है, लेकिन हमारे गांवों में, हमारी धाड़ियों में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप सब से मैं निवेदन करूंगी कि एक एक महिला जिसको जानकारी नहीं है, आप सब लोग गांव में जाएं, एक एक महिलाओं के जाएं, घर घर में जाएं और हमारी केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना का लाभ एक एक महिला को दिलाने का काम भी करें। ये जिम्मेदारी भी आपकी है। सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों को भी ये जिम्मेदारी उठानी होगी। आप इतनी दूर दूर से आई हैं, ये पूरा सीमावर्ती इलाका है। बाड़मेर बहुत ऐसा क्षेत्र है जो बहुत बड़ा भी है और यहाँ दूर दूर तक गांव है, फिर कुछ भी बीच में जनसंख्या नहीं है, फिर एक गांव इधर है तो एक गांव और दूर है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हर योजना का लाभ हर व्यक्ति तक, हर महिला, हर व्यक्ति तक ये योजना का लाभ पहुंचे। मैं सभी माताएं बहनों को कहना चाहूंगी कि वैसे तो हमको सिर्फ कहते हैं आधी आबादी, लेकिन सिर्फ हम आधी आबादी नहीं है, हम 50% आबादी तो हैं, पर हम 100% आबादी को प्रभावित भी करती हैं। और अगर महिला घर में ठान लेती है कि आज रोटी घर में खाना क्या बनेगा, तो मुझे लगता है पुरुष कुछ नहीं कह सकते। वैसे ही आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारी हैं, तो आप सबको भी यहाँ से संकल्प लेके जाना होगा कि हमारे प्रदेश में कोई भी महिला पिछड़ी नहीं होगी। हर महिला आत्मनिर्भर बनेगी, हर महिला अपने आप कुछ करेगी और कभी हार नहीं मानेगी। राजस्थान वीरों का प्रदेश है, वीरांगनाओं का भी प्रदेश है। यहाँ पन्ना धाई भी हुई है, यहाँ मीराबाई भी हुई है, यहाँ रानी पद्मिनी भी हुई है, यहाँ अमृता देवी बिश्नोई भी हुई है। तो ये ऐसा प्रदेश है, यहाँ कभी महिला ने हार नहीं मानी है। लेकिन आज भी समय वही है, आज भी महिला को अपने आप को भी मजबूत करना है और अपने साथ ठान के जाइए कि मैं भी मजबूत होंगी, मेरे साथ 100 महिलाएं भी मजबूत होंगी। आज रमा देवी जी भी यहाँ पर मंच में हैं, बहुत सारी महिलाओं को रोजगार दिला रही हैं, लेकिन वो अकेली रोजगार दिला रही हैं। क्या यहाँ पर आप सब मिलकर रमा देवी नहीं बन सकती? बन सकती हैं। क्या आप सब मिलकर दिया कुमारी नहीं बन सकती? बन सकती हैं। आप सब ये हमारी देखिए, कलेक्टर साहिबा भी महिला, डिविजनल कमिश्नर भी महिला। आज हमारी महिला किसी से कम नहीं है। भारत की महिला आसमान छू रही है, आसमान ही नहीं अंतरिक्ष तक जा रही है। सुनीता विलियम्स सब जानते हैं। तो आप सब लोग भी, आपके अंदर वो सब कुछ है, वो ताकत है, तो उस ताकत को आपको और आगे बढ़ाना है और अपने आप भी आगे बढ़ना है और हर महिला को मजबूती देनी है, आत्मनिर्भर बनाना है। मैं सबका आभार व्यक्त करती हूं कि आप सब यहाँ पधारे भी हैं और अब हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूं। जय भारत, जय राजस्थान। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया, आपका बहुत बहुत आभार। और आज आपकी सुनहरी थार नगरी में पधारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हमारी झोली को खुशियों से भर दी है, आधी आबादी को उसका पूरा हक दिया है। ऐसे ही हमारे अपने पिता रूपी, भाई रूपी, बेटे रूपी माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी से मेरा आग्रह, अपना उद्बोधन प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन सुनहरी थार नगरी बाड़मेर में माननीय मुख्यमंत्री जी का।
बोलिए भारत माता की। अरे ये बॉर्डर से आवाज पूरे राजस्थान में जानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान स्थापना दिवस का सप्ताह का ये पहला कार्यक्रम है और इस राजस्थान की आवाज इस बॉर्डर के जिले से माता बहनों की आवाज पूरे राजस्थान के अंदर जाए। मेरे पास मेरे सामने भाई भी खड़े हैं, तो आपकी आवाज में वो भी आवाज मिलाएंगे। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बागल बिरात्रा माता की, डूंगरपुरी जी मठ चौहटन की, चंचल प्रयाग मठ की, सिद्ध श्री खेमा बाबा की, रामदेवरिया धाम की, जम्बेश्वर भगवान की, आलम जी महाराज की, मल्लीनाथ धाम की, राजेश्वर भगवान की, जैतेश्वर भगवान की, मातृ शक्ति की, आप सबकी आज के इस राजस्थान दिवस के साप्ताहिक समारोह के इस महिला सम्मेलन में हमारे इस कार्यक्रम में कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, जिनको आपने अभी इनको सुना, श्रीमती दिया कुमारी जी, आपके यहाँ के प्रभारी मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री जोराराम जी कुमावत साहब, आपके अपने ही युवा उद्योग राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई जी, विधायक चौटन श्री यादूराम जी मेघवाल साहब, विधायक बाड़मेर श्रीमती प्रियंका चौधरी, विधायक सिवाना श्री हमीर सिंह जी बायल साहब, विधायक पचवंद्रा श्री अरुण चौधरी जी, विधायक शिव श्री रविंद्र भाटी जी, विधायक जैसलमेर श्री छोटू सिंह जी, विधायक पोखरण श्री प्रतापपुरी जी, निम्मा हेड़ा के विधायक श्रीमान श्रीचंद कृपलानी जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, शासन सचिव महिला विकास महेंद्र सोनी जी, यहाँ के प्रभारी सचिव सुबीर कुमार जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष अनंत कुमार बिश्नोई जी, जिला अध्यक्ष बालोत्रा भरत मोदी जी, जिला अध्यक्ष जालोर जसराज पुरोहित जी, जिला प्रभारी शंकर सिंह जी राजपुरोहित जी, पूर्व विधायक शिव मानवेंद्र सिंह जी, दीपक कड़वासरा जी, बालाराम मूड जी, दिलीप पालीवाल जी, एवं इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों और मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। इस मंच के माध्यम से प्रदेशवासियों और देश में विदेश में रहने वाले सभी राजस्थानी भाइयों को राजस्थान दिवस की मैं अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस बार राजस्थान दिवस खास है। यह दिवस निर्माण के गौरवशाली पलों को यादगार बनाने के साथ हमारा वंदनीय संस्कृति के सम्मान का उत्सव भी है। हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति को सम्मान देते हुए अब राजस्थान दिवस अंग्रेजी तारीखों की बजाय भारतीय पंचांग की तिथि के हिसाब से मनाया जाएगा। आपको ध्यान हो 75 साल पहले नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। इस वर्ष रेवती नक्षत्र इंद्र योग का
वही सहयोग रहा है। इसी शुभ तिथि पर हम राजस्थान दिवस मनाएंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब माता बहनों बेटियों का जो स्नेह और आशीर्वाद मिला है, इसके लिए मैं मातृशक्ति को सर झुकाकर नमन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं जिस संस्कृति के उत्सव की बात कर रहा हूं, उस महान संस्कृति में नारी को नारायणी का दर्जा प्राप्त है। नारी का सम्मान समाज और देश प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी है। इसलिए इस बार के राजस्थान दिवस समारोह का ये पहला कार्यक्रम हमने मातृशक्ति को समर्पित कार्यक्रम किया है, क्योंकि नवरात्रा भी आने वाली है। हमारी मां, हमारी शक्ति स्वरूप मां देवी का पूजन भी होने वाला है, और मैं कहता हूं उससे पहले हमारी नारी का ये बंधन अभिनंदन करने का मुझे मौका मिला है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। हमारे देश का इतिहास वीरता और त्याग से भरा हुआ है। यहाँ की महिलाओं ने न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वो कालीबाई हो, चाहे रानी पद्मिनी का आत्म साहस हो, मीराबाई की भक्ति हो, पन्ना धाय और मां अमृता देवी जी का पर्यावरण के लिए जो बलिदान है, राजस्थान की जनता उसको निश्चित रूप से ध्यान रखेगी। और ये राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में मिसाल है कि जिस तरह से अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित करने वाली मां अमृता देवी ने किया है। महिलाओं ने हमेशा अपनी शक्ति, दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है। आज हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए, सुविधा के लिए और उनका जीवन स्तर उठाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करवाकर महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का मार्ग प्रस्तुत किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो महिला कल्याण की योजना है, हमारी महिलाओं का जीवन स्तर कैसे उठे। हमारी महिला आदि आबादी है, आदि आबादी जो हमारी महिलाओं की है, अगर उसका जीवन उठेगा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, चाहे वो गांव हो, चाहे वो ढाणी हो, तहसील हो, जिला हो या प्रदेश हो या देश हो, बिना महिलाओं के देश विकसित नहीं हो सकता, प्रदेश विकसित नहीं हो सकता। हमारी बहनों का योगदान बहुत आवश्यक है। उन्हें आपने देखा होगा, उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों के जीवन को तबाह होने से बचाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों इज्जत घर बनाकर महिलाओं को खुले शौच से मुक्त दिलाई। करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम किया। उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं से जैसी तकलीफों से भी बचाया। और आपने देखा होगा, और राजस्थान से ज्यादा तो कोई नहीं जान सकता कि हमारी माता बहनें कितनी दूर से पानी लाती थी, कितनी दूर से पानी के लिए सुबह सुबह कोसों चल करके आती थी, सिर पर 2-2 घड़े रख करके लाती थी। लेकिन जल जीवन मिशन के जरिए गांव-गांव नल से जल पहुंचाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण महिलाओं को बड़ी राहत देने का काम किया है। एक बेहतर समाज बनाने के लिए, एक अच्छा समाज बनाने के लिए, बेहतर समाज बनाने के लिए, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए, इसके लिए हमारी सरकार बनते ही आपने देखा होगा, सबसे पहले एंटी और रोमियो स्क्वाड जैसे ठोस कदम हमने उठाए थे। बीते 1 साल में हमने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए हर तरह की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। बालिकाओं को शिक्षा एवं संबल उपलब्ध कराने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसके माध्यम से अब गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर पहले 1 लाख रुपए मिलता था और अभी हमने उसको भी 1.5 लाख रुपए करने का काम किया है। अब बेटी के जन्म पर
1.5 लाख रुपए हमारी बहनों को मिलेगा। आज जिन 30,000 लाभार्थियों को इसका फायदा मिला है, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। आपने देखा होगा कितनी सारी योजनाओं को हमने आज लॉन्चिंग किया है और कितनी सारी योजनाओं को बहनों को फायदा दिया है। प्रदेश में हमारी सरकार जरूरतमंद महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर पहुंचा रही है। आज भी इसके लिए 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को 200 करोड़ रुपए आज ही आपके बाड़मेर से उन महिलाओं के खाते में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथन बहनों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की है, जिससे कि हमारी वो बहन काम करने वाली हैं, उनका वेतन भी हमने बढ़ाने का काम किया है। आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी योजना के माध्यम से हर घर में महिला हमारी लखपति हो, हमारी बहनें किसी के आश्रित नहीं रहे, क्योंकि रोजमर्रा का घर का चलाने का काम हमारी बहनों का होता है। वो जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है, वो घर परिवार को भी चला सकती हैं और साथ साथ चाहे वो किसानियत का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे सेना में भर्ती हो, चाहे पुलिस में हो और चाहे आजकल तो हवाई जहाज उड़ाने का काम। भारत की बेटी सबसे ज्यादा देश के अंदर भारत की बेटी हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रही है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। लखपति दीदी के तहत 3 लाख से ज्यादा महिलाएं 1 लाख रुपए से ज्यादा आय सालाना अर्जित कर रही हैं और हमने कहा है कि हमारी लखपति दीदी की श्रेणी में आने के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जो हम ब्याज पहले 2.5% ब्याज में देते थे, वो भी हमने घटा करके 1.5% कर दिया, जिससे हमारी महिलाएं कोई भी किसी काम के लिए ऋण भी लें और न्यूनतम 1.5% ब्याज पर उनको पैसा देने का काम हमारी सरकार करती है। हमारी सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लखपति दीदियां अपनी आय और बढ़ाएं तथा शीघ्र ही बड़ी संख्या में राज्य में दीदियों का मिलेनियर दीदी बन जाएं, क्योंकि 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए कमाने वाली दीदी बने, ये भी हमें विश्वास है। यही नहीं, हमने कहा है हमारी राजीविका की बहनें हैं, हमने उनसे भी कहा है और हमने ये कहा है कि जो भी आप सामान बनाएंगे सरकार हमारी उस सामान को खरीदेगी, जिससे कि हमारी बहनों की मजबूती हो। आपने देखा होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर हमारी बहनें गुलाल बनाने का काम करती थी। अब की बार होली पर हमारी राजीविका की बहनों की गुलाल हमारी सरकार ने ली और उसको उनको भेजने का काम किया। और इसी तरह से जो भी वो आइटम बनाती हैं उसका उपयोग ठीक प्रकार से हो, उसको बाजार मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कालीबाई योजना के तहत 35,000 स्कूटी देंगे। कालीबाई योजना के तहत आज स्कूटी पाने वाली सभी बालिकाओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आपने और राजस्थान में सभी जिलों से जुड़ी हमारी उन सभी बालिकाओं को भी मैं बधाई देता हूं। और आपने देखा होगा राजस्थान में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को पायलट बनाया जा रहा है। किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल चालू हो चुका है, भीलवाड़ा के अंदर और अमीरगढ़ में जल्दी शुरू होने जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में भी फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना के लिए MOU किया है, जिससे हमारे युवाओं को और हमारी बेटियों को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। नए बजट में हमने वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मेस भत्ता बढ़ा करके 3,250 रुपए प्रतिमाह कर दिया है, जिसकी स्वीकृति भी हमने जारी कर दी गई है। बालिका गृहों में निवास करने वाली बालिकाओं के 18 वर्ष के होने के बाद भी उन्हें हेड होल्डिंग की जरूरत होने पर सुविधा दी जाएगी। इसके लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के सरस्वती हाफ वे होम स्थापित करने जा रहे हैं। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में
देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 जिला मुख्यालयों पर बालिका देखभाल संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाओं हेतु 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया जा रहा है। हम छात्राओं में आत्मरक्षा की भावना जागृत करने के लिए हर ब्लॉक में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित करेंगे। सोलर दीदी के रूप में नया कैडर बनाया जाकर पहले चरण में आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना प्रारंभ की जा रही है, जिससे हमारी बहनों को सही तरह से पोषण मिल सके। प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य कर रही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी को सम्मानित करने का साथ ही उन्हें टैबलेट देकर उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहयोग किया जाएगा। प्रदेश की महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अभी हमने कुछ अहम फैसले लिए हैं। अति कुपोषित बच्चों के लिए टेक होम राशन में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ा करके हमने 25 ग्राम करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें करीब 70,000 बच्चों को फायदा मिलेगा। महिला समूहों को करीब 100 करोड़ रुपए की CIF सामुदायिक निवेश निधि राशि का आज हस्तांतरण किया गया है। प्रदेश की महिलाओं को बेहतर बाजार आय उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजीव का मेला शुरू किया गया है। बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संचालित गार्गी पुरस्कार, बालिकाओं को प्रोत्साहन पुरस्कार तथा मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना ने के आज हमने कुल 31,790 किशोरियों को 13 करोड़ 15 लाख के DBT के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। मैं इन सभी बालिकाओं को उनके जीवन में सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपने देखा होगा हमने इस वर्ष बजट में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। उसकी क्रियान्विति के रूप में हमने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 36 कन्या महाविद्यालयों में पुस्तकालय प्रारंभ किया जाएगा। मैं सभी बेटियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वे इन सुविधाओं का उपयोग ठीक प्रकार से करें, मेहनत और लगन से प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करें। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने जब आई थी जो हमने वायदा किया था कि हम जो संकल्प पत्र में जो वायदा किया है, आपने देखा होगा लगातार वैकेंसी निकल रही है। हमने 1.25 लाख वैकेंसी एक साथ निकाली है। हमारी बेटियां तैयारी करें, हमारे भाई तैयारी करें और तैयारी करते हुए परीक्षा दें। और आपने देखा होगा 1 साल के अंदर, क्योंकि आपने पिछले पेपर लीक का दंश आप युवाओं ने झेला है, हमारी बहनों ने झेला है, हमारे भाइयों ने झेला है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 1 साल हो गए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। और जिन्होंने हमारे युवाओं के साथ और हमारी बहनों के साथ जिस तरह की स्थिति बनाई थी, आए दिन पेपर लीक होते थे, आपने देखा होगा 1-1, 2-2 करके अभी चैन चल रही है। लगातार बंद होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार बंद हो रहे हैं। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, पूरी तैयारी करिए, आगे वैकेंसी और भी निकलने वाली है। मैं युवाओं से और बहनों से कहना चाहता हूं, आपने जिस विश्वास के साथ इस राजस्थान की सरकार को चुना है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, एक एक संकल्प को हम पूरा करेंगे। हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमने काम किया है, हम उस काम को भी करेंगे। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास में महिलाओं ने सदैव अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है, चाहे वो हमारी परिवार की नींव को मजबूत करने का हो, क्षेत्र में अद्वितीय प्रयासों में बदलाव लाने का हो। महिलाएं हमेशा समाज की धुरी रही हैं। आज राजनीति हो या खेल का मैदान हो, न्यायपालिका हो, प्रशासन हो, हर क्षेत्र में महिलाएं
परचम लहरा रही हैं। आज भारत प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विज्ञान में जो अनंत ऊंचाइयां छू रहा है वो महिलाओं की बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में, जैसा मैंने कहा, महिला पायलट भारत से हैं। इस महीने महिला दिवस के अवसर पर मैंने देखा, आपने महिला दिवस के अवसर पर मैंने कुछ बहनों को बुलाया था और उन महिलाओं को बुलाया था, उनके मैंने संस्मरण सुने थे कि आपके जीवन में बदलाव कैसे आया। निश्चित रूप से मुझे खुशी हुई कि उन्होंने जिस मेहनत के साथ काम किया है, निश्चित रूप से मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं जब आपसे मिलता हूं, आपका हौसला देखता हूं, तो मेरा यह भरोसा और पक्का हो जाता है कि विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि में हमारी नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं हमारी अदम्य नारी शक्ति को नमन करता हूं। हर क्षेत्र में महिलाओं की शानदार उपलब्धियों पर हम सबको गर्व है। हमें हमारे उन फैसलों पर भी गर्व है जो महिला सशक्तिकरण के मजबूती के लिए हम कर रहे हैं। आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। एक बेटा जिस भाव से मां की सेवा करता है, उसी भाव से मैं अपनी मातृभूमि और माता बहनों की सेवा करता रहूंगा। और मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए। जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहती हैं, उस क्षेत्र में हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। इतना कहते हुए आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहां बाड़मेर में, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा जितनी बड़ी संख्या में आप महिलाएं पधारी हैं, यहां आई हैं। निश्चित रूप से पुनः नमन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय नारी शक्ति। बोलिए नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।